वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज का हमारा ये ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी का लाइव क्लास पार्ट 12 वीडियो है, जिसमें हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको आज की क्लास मिस नहीं करनी है। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए और कमेंट करके आप लोगों को आंसर देने हैं। तो जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट में नाम लिया जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारी पीछे की सभी क्लासेस को मिस कर दिया है, उन्हें बता दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप पीछे की सभी क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज आपकी 2 क्लासेस होने वाली हैं, तो अगली क्लास आपकी फिर 8 बजे आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की लाइव क्लास में। तो मैं रंजीत सिंह आप सभी का लाइव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं आज की लाइव क्लास में। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि MS एक्सेल 2010 में किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है बुक 1, बी है बुक 2, सी है बुक 3 और डी है बुक 4। तो आपको कमेंट करके आंसर देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए आंसर सही है बुक 1। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वहाँ पर जो एक्सेल की सीट होती है उसका जो नाम होता है वो बुक 1 होता है, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर इसी तरीके से आपको राइटर के अंतर्गत पूछा जाए तो वहाँ पर आपकी सभी फाइलों का नाम अनटाइटल्ड 1 रहता है, चाहे वो राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है याहू, गूगल एवं MSN है। तो ऑप्शन ए इंटरनेट साइट्स हैं, बी कंप्यूटर ब्रांड हैं, सी स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, डी शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो आपको कमेंट करना है और बताना है फटाफट कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर ए है, इंटरनेट साइट्स कही जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोग याहू, गूगल और MSN को जानते ही हैं, ये हमारे सर्च इंजन भी हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर, डी ह्यूमनवेयर। तो आपको कमेंट करना है और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, हार्डवेयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं उन्हें हार्डवेयर ही कहा जाता है, और हार्डवेयर को संचालित करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर 3 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन ए फोर्ट्रान, बी है पास्कल, सी है कोबोल, डी है बेसिक। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए फोर्ट्रान। तो जो प्रोग्राम के लिए सबसे पहली भाषा कंप्यूटर की है वो है फोर्ट्रान। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल गेट्स के द्वारा, बी मार्क एंडरसन द्वारा, सी स्टीव जॉब्स के द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, मार्क एंडरसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम एवं कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी फर्मवेयर। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
तो इसका ए आंसर सही है, सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने अभी पीछे बात करी थी कि हार्डवेयर को संचालित करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8, 10, 11, और उसके बाद उसके ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाकर अपने काम योग्य उस कंप्यूटर को बना सकते हैं। और सेफ्टी के लिए और ज़रूरत के हिसाब से आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप गुजराती भाषा में पत्र टाइप करना चाहते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए गूगल ट्रांसलेशंस का, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, सी नोटपैड का, डी बैकअप सॉफ्टवेयर का। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है। गूगल ट्रांसलेशन से आप किसी भी भाषा का कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य किससे है। तो ऑप्शन ए रीसेंट एंड एसिएट मेमोरी से, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी से, सी रीड एंड मेमोरी से, डी रिकॉल एंड मेमोरी से। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होता है। अगला क्वेश्चन है, टैग पी को कहते हैं। ऑप्शन ए हेड, बी है पैराग्राफ टैग, सी एम्प्टी टैग और डी है कंटेनर टैग। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी पैराग्राफ टैग। जब आप HTML प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर आप जब पी टैग देते हैं तो वो होता है पैराग्राफ टैग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है। ऑप्शन ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है, कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड होता है उसी को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJDY के अंतर्गत कौन से लोग खाता खुलवा सकते हैं। ऑप्शन ए केवल 10 वर्ष की आयु के लोग, बी केवल महिलाएं, सी केवल घर का मुखिया, डी उपरोक्त सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। तो जो PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें 10 वर्ष के आयु के ऊपर के सभी प्रकार के लोग, महिलाएं और मुखिया मिला के सभी लोग खाते खुलवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ईमेल को, बी पेजर को, सी सेलर फोन को, डी इंटरनेट को। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक DVD उदाहरण है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क का, बी आउटपुट डिवाइस का, सी ऑप्टिकल डिवाइस का, डी नन। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि DVD इसमें से किसका उदाहरण है। तो इसका सी आंसर सही है, ऑप्टिकल डिवाइस का। यानी जो DVD है वो प्राइमरी तौर पे हमें सिस्टम में ज़रूरी नहीं होती है, ऑप्शनल होती है। अगर हम उसे लगाते हैं तो भी सिस्टम हमारा चलता रहेगा, नहीं लगाते हैं तब भी हमारा सिस्टम चलेगा। तो DVD जो होती है वो हमारी ऑप्टिकल डिवाइस होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको फिर से समय मिल रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो चलिए ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, POS का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सर्विस, बी परमानेंट सर्वर, सी पार्टीशंस ऑफ सर्वर, डी पॉइंट ऑफ सेल। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
तो इसका सही आंसर है डी, पॉइंट ऑफ सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉस मशीन जो होती है वो बीसी पर या हमारे बहुत ही बैंकिंग स्थानों पर मिल जाती है, जहां से आप एटीएम कार्ड को लगा के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को अपना पिन डाल के अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन ए, बहुत अधिक कीमत के कारण, बी, वातानुकूलन की समस्या के कारण, सी, परिकलन क्षमता एवं वृहत समृद्ध भंडार के कारण, और डी है बहुआयामी उपयोग के कारण। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है। परिकलन क्षमता एवं वृहत समृद्धि भंडारण के कारण कंप्यूटर जो होता है वो, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो अन्य कंप्यूटरों से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए T3A, बी है पेंटा 3, सी है परम 10,000 और डी है J8। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है परम 10,000। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है? तो ऑप्शन ए बड़ी है, बी तेज है, सी सुस्त है और डी है सस्ती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, तेज है। यानी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि सबसे तेज चलने वाली मेमोरी कौन सी है? तो आपको कमेंट करके बताना है फटाफट कि कौन सी है सबसे तेज चलने वाली मेमोरी। तो ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट में बताया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस का परिणाम ... नहीं है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड क्रैश, बी फाइल को मिटाना, सी डिस्क क्रैश और डी है प्रोग्राम का खराब होना। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए, मदरबोर्ड क्रैश। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो मदरबोर्ड जो है वो एक हार्डवेयर पार्ट्स है, इसे क्रैश नहीं कर सकता है। लेकिन जो वायरस है वो हमारी फाइलों को मिटा सकता है, डिस्क को क्रैश कर सकता है और प्रोग्राम को भी खराब कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी है परम, सी है मेघा, डी है साइबर। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है लोडर, सी है लिंकर और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कीज है? ऑप्शन ए F5, बी है कंट्रोल प्लस F5, सी है शिफ्ट प्लस F5 और डी है अल्ट्रा प्लस F5। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी, शिफ्ट प्लस F5 की सहायता से आप जिस भी करंट स्लाइड्स पे खड़े हैं उसका स्लाइड शो करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? ऑप्शन ए इनैक, बी है सिद्धार्थ, सी है परम, डी है डीप। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है इसमें से। तो इसका सही आंसर है ए, एनियक। तो जो एनियक है वो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि एनियक का पूरा नाम क्या है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि एनियक का पूरा नाम क्या है।
तो ठीक है, जिन लोगों ने कमेंट में बताया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आजकल का जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज कब से हुई थी। तो इसका सही आंसर ए है, 1946 ईस्वी से जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो शुरू हो गई थी और आज तक हम अपने कंप्यूटर में बहुत आगे तक जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑरेकल है ऑप्शन ए एक प्रचालन तंत्र है, बी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से ऑरेकल क्या है। तो इसका सी आंसर सही है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन ए फोर्ट्रान, बी पास्कल, सी कोबोल, डी है सी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सी ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरी आंकड़ों में अशुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए चिप, बी है बाइट, सी है बग और डी है बिट। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, बग। जब कंप्यूटर कोई गलती करता है तो उसे बग कहते हैं। यहाँ पर बाइट और बिट जो लिखे हुए हैं ये हमारे मेमोरी यूनिट्स हैं और चिप सर्किट्स जो होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे लगे हुए पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस है। ऑप्शन ए कैंसर का उत्तरदायी वायरस, बी कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, सी चूहों में फैलने वाला वायरस और डी है एक कंप्यूटर वायरस। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, एक कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर ... स्वतः प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए टास्क बार, बी मिनी बार, सी मिनी टूल बार, डी है मेन्यू बार। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, मिनी टूल बार। तो जब MS वर्ड 2007 में आप कहीं पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद से सेलेक्ट कर लेते हैं तो फ़ॉन्ट साइज बदलना, फ़ॉन्ट बदलना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, कलर करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको तुरंत एक छोटे से मिनी टूल बार में खुल के मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी को कहते हैं। ऑप्शन ए रूट डायरेक्टरी, बी सब डायरेक्टरी, सी मेन डायरेक्टरी, डी पाथ डायरेक्टरी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, सब डायरेक्टरी। जैसे कि एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसे सब फोल्डर कहा जाता है, उसी तरीके से सेम ही डायरेक्टरी के अंदर जो दूसरी डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन में सामान्यता स्पीड होती है। ऑप्शन ए धीमी, बी है उच्च, सी है बहुत अधिक, डी है उपरोक्त सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, धीमी। तो डायल अप कनेक्शन जो होता है उसकी स्पीड सामान्यता धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, TIFF का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन ए द इमेज फाइल फॉर्मेट, बी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, सी है टैग्ड इमेज फाइल फ्रंट, डी है द इमेज फैक्स फॉर्मेट। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट।
अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए जेम्स गोसलिंग ने, बी स्टीव जॉब्स ने, सी मार्टिन क्रूपर ने और डी है क्रिस्टोफर लैथम सोले ने। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, क्रिस्टोफर लैथम सोले ने। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर एक में सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का उपयोग करती है। इस बोर्ड का साधारण नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इथरनेट बोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी रेड बोर्ड, डी ग्रीन बोर्ड। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है WORM का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राइट वंस रीड मैनी, बी है राइट ऑन रैंडम मेमोरी, सी है वर्क ऑन रियल मेमोरी, डी है नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, राइट वंस रीड मैनी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का मतलब होता है। ऑप्शन ए ओपन सॉफ्टवेयर इंटरलेशंस, बी ओपन सिस्टम इंटरलेशंस, सी ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, डी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो अगली क्लास जो आपको अभी 8 बजे मिलने वाली है उसमें फिर से हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज की क्लास में आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में उसका निवारण कर दिया जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।